नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलेश और टॉप टेक मॉनिटर में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आप प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो, कौन कौन उसके लिए एलिजिबल हो, उसका पूरा डिटेल में आपको आज इस वीडियो में समझाने वाला हूं। आपने अगर अप्लाई नहीं किया है, आपने होम लोन लिया है, तो आपने कैसे अप्लाई करना है, आपको कितना अमाउंट मिलेगा आपके इनकम के हिसाब से, ये पूरा डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। ये जो स्कीम है अपने सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2015 में लॉन्च किया था और गवर्नमेंट का ये मोटिव था, मतलब 2022 तक सबको घर अपना पक्का घर होना चाहिए। इस स्कीम का ये मोटिव है गवर्नमेंट का। तो ऑलरेडी 2021 अभी स्टार्ट होने वाला है, तो अभी एक साल ही बचा है। आपने अगर अपना होम लोन घर लिया नहीं है और सोच रहे हैं घर लेने का, तो जल्दी से अपना घर बुक कर लीजिए, तो ताकि आपको इस सब्सिडी का फ़ायदा मिल सके। मैक्सिमम अमाउंट जो है सब्सिडी का वो 2.67 है, मतलब 2,67,000 मैक्सिमम अमाउंट मिलता है आपके इनकम के हिसाब से। आपका इनकम कौन से क्राइटेरिया में फॉलो होता है और इनकम के हिसाब से आपको कितना सब्सिडी मिलेगा, ये सब आपको डिटेल्स में मैं समझाऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कुछ पॉइंट्स मैंने आपको दोस्तों प्रिपेयर किए हैं, आपको जो समझ में आए इजीली कि आप कौन कौन इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। तो वन बाय वन वो सब पॉइंट्स मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि आप कौन कौन एलिजिबल है और क्या क्या क्राइटेरिया उसको फुलफिल करने के लिए इस स्कीम को अप्लाई करने के लिए आपको लगने वाला है। तो या पहला क्राइटेरिया, द बेनिफिशियरी फैमिली शुड नॉट ओन अ पक्का हाउस। मतलब जो बेनिफिशियरी फैमिली है उसके खुद के नाम पे कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए। ये पहला क्राइटेरिया है। अगर है तो आप इस स्कीम के लिए एप्लीकेबल नहीं है और आपको ये सब्सिडी नहीं मिलेगी। मतलब आपका जो घर होना चाहिए वो पहला घर होना चाहिए। दूसरा, अगर आपका घर है या कोई पहले से आपके नाम पर कोई घर है पहला, तो आपको ये सब्सिडी नहीं मिलेगी। दूसरा पॉइंट है, द बेनिफिशियरी फैमिली शुड नॉट हैव अवॉइड सेंट्रल असिस्टेंट अंडर एनी हाउसिंग स्कीम फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट। मतलब किसी भी हाउसिंग स्कीम की जो फ़ायदा है आपने नहीं उठाया होना चाहिए पहला, जो कि गवर्नमेंट की स्कीम थी, या स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट। आपने पहले उसका अगर फ़ायदा नहीं उठाया है या आपने किसी भी स्कीम को अप्लाई नहीं किया है, तो आप इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हो और उसके लिए आप एलिजिबल हो। द बेनिफिशियरी फैमिली शुड नॉट हैव अवॉइड एनी PMAY सब्सिडी। मतलब आपने इससे पहले कोई भी PMAY सब्सिडी के लिए अप्लाई करना नहीं चाहिए, या अप्लाई किया हो, आपको अगर वो सब्सिडी मिला हो तो अब दो बार आपको सब्सिडी नहीं मिलेगा, आपको एक बार ही सब्सिडी मिलेगा। और फोर्थ पॉइंट मैंने यहाँ से हटा दिया है। फिफ्थ पॉइंट है, द कंस्ट्रक्शन एक्सटेंशन फॉर विच the loan is availed must be completed within 36 months from the date of disbursement of first installment of the loan amount। आप अगर कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या कोई एक्सटेंशन कर रहे हैं या रिनोवेशन कर रहे हैं, उसके लिए अगर आपने अप्लाई किया है, तो आपका जो लोन का इंस्टॉलमेंट है पहला लोन अमाउंट अपनी इंस्टॉलमेंट जब आपको मिला होगा, उसके 36 मंथ के अंदर आपका घर कंप्लीट होना चाहिए। ये इसका क्राइटेरिया है। उसके बाद सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या क्राइटेरिया है, जो LIG और EWS कैटेगरी के लिए है, जो कि फीमेल एप्लीकेंट उसके लिए मस्ट है। अगर आपका अगर इनकम ग्रुप इस LIG और EWS में फॉल होता है, तो आपके साथ जो लोन एप्लीकेंट है, तो फीमेल एप्लीकेंट कंपलसरी रखना चाहिए। और मेरे पास एक चार्ट बनाया मैंने आपके लिए, तो आपको पूरी तरह समझ में आएगा कि आपको कितना अमाउंट सब्सिडी आपको मिलेगा। ये देखिए, ये चार्ट है, आपको दिख रहा है यहाँ पे डिटेल में। तो कितना सब्सिडी अमाउंट आपको मिलेगा, आपका इनकम ग्रुप कैसा है, यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। ये जो पहला ग्रुप है EWS और LIG, ये जो फर्स्ट है, यहाँ पे एग्जिस्टिंग इंस्ट्रक्शन थे, अभी यहाँ पे वो रिवाइज हो गया है, तो मैं ये छोड़ देता हूँ, पहला स्किप करता हूँ उसको। दूसरी की तरफ हम चलते हैं, EWS और LIG, जो कि रिवाइज्ड इंस्ट्रक्शन होके आया है। इसमें आप अप टू 6 लाख, मतलब आपका अगर इनकम अप टू 6 लाख रुपीज़ है, तो आपको यहाँ पे 6.5% का सब्सिडी मिलेगा। मैक्सिमम लोन अमाउंट सब्सिडी 6 लाख रुपीज़ है, 6 लाख रुपीज़ है। और सब्सिडी जो परसेंटेज है सब्सिडी का, वो 6.5% से सब्सिडी आपको मिलेगा। और मैक्सिमम जो सब्सिडी अमाउंट है 2.67 लैक्स, इतना अमाउंट आपको मिलेगा अगर आपका इनकम 6 लाख के नीचे है तो। और आपका जो लोन टेन्योर है, मैक्सिमम आपको 20 ईयर्स टेन्योर के लिए लोन सब्सिडी मिलेगा ये। और आपका जो घर है, ये पहला घर होना चाहिए। और इसकी जो वैलिडिटी है 2022 तक है, मार्च 2022 तक है। तो उसके लिए अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है या सोच रहे हैं कि होम लोन ले, और होम लोन आपको अगर घर लेना है, तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। 1 साल है अभी आपके पास। तो आप 1 साल में आप डिसाइड करके
लोन ले सकते हैं और आपको ये 2.67 का जो बेनिफिट है आप गवर्नमेंट से ले सकते हैं, आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। बाकी जो 2 ग्रुप बचे हैं अभी, मिडिल इनकम ग्रुप 1 और मिडिल इनकम ग्रुप 2, इनका जो एक्सपायरी ऑलरेडी ख़त्म हो गया है। यहाँ पे 31 मार्च 2022 तक था ये इनका एक्सपायरी डेट। लेकिन अगर इससे पहले आपने घर लिया है और आपको अगर पता नहीं कि आपको कितना अमाउंट मिलेगा, तो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। आपका अगर इनकम 6 लाख के ऊपर है और 12 लाख के नीचे है, तो आपको और आपने ऑलरेडी PMAY सब्सिडी के लिए अप्लाई करके रखा है आपके बैंक के, जब होम लोन लिया था आपके बैंक के साथ, तब आपको मैक्सिमम आपको जो अमाउंट मिलेगा 2.35 लाख का मिलेगा। अगर आपका इनकम 6.1 और 6 लाख के ऊपर है और 12 लाख के नीचे है, तो आपको सब्सिडी मिलेगा 2.35 लाख का। चलिए आगे चलते हैं, मिडिल ग्रुप 2 की तरफ चलते हैं। आपका अगर इनकम 12 लाख के ऊपर है लेकिन 18 लाख के नीचे है, तो आपको मैक्सिमम 3% का सब्सिडी मिलेगा और आपको जो मैक्सिमम अमाउंट है सब्सिडी का वो मिलेगा 2.3 लाख, अगर आपका इनकम 12 लाख के ऊपर है और 18 लाख के नीचे है तो। लेकिन अभी अगर आपका इनकम अभी 6 लाख और 12 लाख के 6 लाख के अगर ऊपर है, तो अभी फ्रेश आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी उनकी जो एक्सपायर डेट है वो ख़त्म हो चुकी है। तो गवर्नमेंट ने ये एक्सटेंड किया है जो मिडिल EWS और LIG ग्रुप के लिए। अगर आप इसमें फॉल करते हो तो आपके लिए अभी भी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप अप्लाई कर सकते हो होम लोन के लिए, होम लोन ले सकते हो, आपका खुद का घर भी हो जाएगा और आपको 2.67 लाख का सब्सिडी का फ़ायदा भी उठा सकते हो। अगले वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आपने अगर अप्लाई किया है और आपको ट्रैकिंग ID मिला है गवर्नमेंट की तरफ से या आपके बैंक की तरफ से, तो ट्रैकिंग ID यूज़ करके आप कैसे अपना स्टेटस जो ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको मुझे ज़रूर बताएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इसके रिगार्डिंग कोई भी अगर आपको शंका है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर आंसर दूंगा। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लेके आता हूँ। अपने अगर अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकॉन है उसको भी दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।